कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 75 साल की इसकी हिस्ट्री, और इसको इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है, बस ये मुझे फिनोमेनन नहीं समझ में आता। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दानिश्वर इसको इस बात को समझाएं, इतनी आसानी से लुट जाए डेमोक्रेसी, ये से तो हमने सोचा भी नहीं था। कोशिश हर लीडर की, हर पार्टी की होती है, थोड़ा थोड़ा सा निबल करते रहो, पावर अपनी असर्ट करो, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करो, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन अपनी पॉकेट में चले जाएं और खुशी खुशी वो चले जाएं या किस सूरत हाल में गए हैं, दैट इज़ द सिचुएशन। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ और कैसे रिएक्ट करूँ। गालिब का एक शेर है कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। उसका पहला है, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। खूगर का मतलब है आदी हो जाए, हैबिचुएटेड हो जाए, कि परेशानी, रंज, बीमारी की इतनी रहे कि उससे उसकी आदत पड़ जाती है और वो भी जो मुश्किल है वो आसान लगने लगती है। इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अब तो रिएक्ट करने को भी मन नहीं करता। बोले तो क्या बोले, खुलेआम। लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर गुस्सा होता है, जो हैरानी होती है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 75 साल की इसकी हिस्ट्री, और इसको इतनी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है, बस ये मुझे फिनोमेनन नहीं समझ में आता। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दानिश्वर इसको इस बात को समझाएं, इतनी आसानी से लुट जाए डेमोक्रेसी, ये से तो हमने सोचा भी नहीं था। कोशिश हर लीडर की, हर पार्टी की होती है, थोड़ा थोड़ा सा निबल करते रहो, पावर अपनी असर्ट करो, इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करो, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन अपनी पॉकेट में चले जाएं और खुशी खुशी वो चले जाएं या किस सूरत हाल में गए हैं, दैट इज़ द सिचुएशन। अब जब से ये जैसे इन्होंने जिक्र किया वो जेवीसी होते ना, जो डेमोलिशन, बुलडोज़र, 40 साल हमने देखा था कि 40 साल मुकदमे चलते थे, और उसके बाद भी जब तक कोर्ट नोटिस न दे दे और परमिशन न कर दे, ये चीज़ हो नहीं सकती थी। अब इल्ज़ाम पहले लगता है, बुलडोज़र बाद में लगता है, बुलडोज़र पहले चला जाता है। और कोर्ट्स की क्या आंखें बंद हैं ऊपर से नीचे तक? ये दुख और अफसोस की बात है कि भाई खुलेआम कानून की उल्लंघना हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है, अभी इल्ज़ाम लगा है और मुजरिम करार दे दिया। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक हिंदुस्तान का सिविलाइज लॉ का प्रिंसिपल होता था कि हर शख्स इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी साबित न कर दिया जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कि ये खूनी है तो वो खूनी तो नहीं हो जाता। मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, इनके घर बुलडोजर पहुंच गया, मकान गिर गया, 10 साल मुकदमा चला, हो सकता है 2 साल के मुकदमे के बाद ये कहे कि नहीं ये तो इनोसेंट है, इनका तो मकान नहीं झाड़ना चाहता, तो वेयर डज ही गो, व्हाट हैपेंस टू दैट हाउस? खुलेआम हो रहा है। तो इसमें हालांकि एक तरफ तो जुडिशरी को ये सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, और अगर नहीं भी ले रही है, वो जो अफसोसनाक और दुख की बात है, कितने तो केसेस गए इन चीज़ों पे कोर्ट में, उसमें क्या फैसला निकल के आया, तो खुलेआम हिंदुस्तान की दुनिया भर में। और फिर अगर जब हमारा एक ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी हर साल निकलती है कई जगह से, ये इकोनॉमिस्ट लंदन की है, वीडम स्वीडन की है, और बाद 10-11 है, उसमें हमारा रैंक अगर घट जाता है, तो 2013 में हम 27वें नंबर पे थे, फिर गिरते गिरते हम 57 पे चले गए, और फिर हम उनको गाली देते हैं कि ये कंपनियां, और बल्कि उनके, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ी कि उनकी कंपनी में मैगजीन के दफ्तर में पहुंच गए कि साहब आप ये डेटा कहाँ से लाते हैं, ये करते हैं, बताओ तरीका क्या है आपका, मेथडोलॉजी क्या है, तो और बल्कि अच्छा होगा हम ही आपको डेटा दे दिया करेंगे। अरे वाह! उन्होंने कहा कि सामने जो पेड़ है ना उसके ऊपर चढ़ जाओ बंदर की तरह, क्योंकि 203 मुल्कों में हम ये सर्वे करते हैं, हर एक में हमारे जो डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन मशीनरी टूल सब सारे कॉमन है। आपके लिए हमने कोई स्पेशल तो ईजाद नहीं किए। फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम 180 में से 160 पे हैं, और जो 9 बजे रात को चिल्ला रहे होते हैं ये बड़े बड़े एक्सपर्ट, अपने को जो एक्सपर्ट कहने वाले नेशन से पूछते रहते हैं कि या नेशन के बिहाफ पे पूछते रहते हैं कि ये जवाब दो, उनको डूब मरना चाहिए नियरेस्ट कुएं में, चुल्लू भर पानी में, कि जो हमारे दुनिया में हमारे मीडिया की अगर ये रिस्पेक्ट है कि हम 160 में से 180 में से 140 60 पे हैं, क्या हो रहा है?
तो स्वीडन ने हमको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया, तो हम उनसे लड़ने लग गए। मैं वी ट्राई टू शूट द मैसेंजर, क्या मुझको बुरा कैसे कहते, मैं तो इतना अच्छा हूँ, कितना अच्छा हूँ, मेरे प्यारों से पूछ लो, वो बता देगा। आप इधर उधर क्यों ढूंढते हो, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, हमारा आदमी तो बता देगा, ये सारा डेटा हमसे ले लिया करो। तो ये तो हो गया हमारी जो हालात जो इन्होंने बताया। और खुलेआम ये चीफ मिनिस्टर असम वाले कितने दिन से कह रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया। और मुझे लगता है इसमें कोई कोर्ट वोट मुदाखलत करने वाली नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुए उसमें तो मैं तो हैरान था, एक जज साहब ये कहते हैं कोई बात नहीं, अगर इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार दे लेना। कितने इनोसेंट जज हैं हमारे, और ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे, कितने इनोसेंट हैं, कोई बात नहीं अगले में दे देना। इस बीच में रिजल्ट कुछ भी हो जाए, मुल्क स्टेट तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दे देना। हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ, इन्होंने भी शायद हिस्ट्री पढ़ी थी कॉलेज में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने सबने सुना ही होगा मशहूर कहानी कि वहाँ की जो फ्रेंच क्वीन थी मैरी एंटोइनेट, वहाँ पर भूखमरी हुई थी फ्रांस में। तो किसी ने कहा कि लोगों में भूखमरी है, उनके पास कुछ खाने को रोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खा लेते। तो ये तो वैसे ही, अगर वोट अभी नहीं है तो अगली बार दे लेना भाई, इसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो ये कोर्ट की निगरानी में ये सब एट्रॉसिटी हुई जो हुई SIR की। 30 लाख क्या, सबसे पहले तो जो 90 लाख डिलीशन हुई बंगाल को ही ले लीजिए, तो 90 लाख डिलीशन हुई, सबसे पहले तो उसका ऑडिट होना चाहिए। वो डिलीशन इन द फर्स्ट प्लेस, उसमें बहुत बेईमानी है। कितनी चीज़ें हमने अखबार में पढ़ी थी कि आपके मेरे एनुमरेशन फॉर्म, जब वो निकला जी मैं एनुमरेशन फॉर्म भरता हूँ, अरे आपका तो मैंने भर दिया, डोंट वरी, BLO साहब ने अपने आप ही भर दिया, क्या भरा क्या नहीं भरा वी डोंट नो। और अगर आप इस बहाने उसने कह दिया कि जी भरा गया और आपका भरा नहीं गया, तो आप एनुमरेशन फॉर्म भरे ना होने की वजह से ही आपका वोट निकल गया, आप तो डिलीट हो गए। हम 27 लाख की बात करें, हम लोगों की भी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, सिर्फ 27 लाख जो एजुकेशन में गए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, जो 90-95 लाख डिलीट हुए इन द फर्स्ट प्लेस, वो सस्पिशियस है। और एक तरफ जो हम लोगों को कोई ध्यान ही नहीं जाता कि ये जो पुरानी है अशोक विल कंफर्म, हमने तो 20 सालों साल देखा है कि जो इसमें नए नाम डले हैं उनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। ये पुरानी एक प्रैक्टिस होती थी कि इलेक्शन से पहले पार्टी वाले 2,000 5,000 फॉर्म लेके आते थे, वो कि जी इनका एडमिट कर दो, और उनको एडमिट किया जाता था एक ज़माने में। फिर इलेक्शन कमीशन ने सख्ती करनी शुरू की कि नो बल्क एप्लीकेशंस प्लीज़, आप सिर्फ अपने परिवार की बात कीजिए, 5-6 एप्लीकेशन लेके आइए, उसके ऊपर नहीं लगे। अभी भी हमने अखबार में पढ़ा कि किसी ने 1600 एप्लीकेशन दे दी, किसी ने 2000 दे दी। उन 2000 को अगर एडमिट कर लिया इलीगल, लेकिन लॉ क्या होता है जी, इसके तो हमने स्पेलिंग भी नहीं सुनी आज तक। ये जो मुझे लगा कि आप इन एंट्रीज़ की भी एनालिसिस और ऑडिट होना चाहिए। तो अब कॉमन सेंस की बात, तमिलनाडु में अभी भी एक MLA एक वोट से हारा, एक वोट से, जो मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने में फाइनली कल इससे का फैसला हुआ, एक वोट से हारना जीतने के हमारे पास पहले बहुत सारे केसेस थे। बस 20 वोट 50 वोट 200 वोट 1000 2000 वोट से हारना जीतना तो बड़ी कॉमन चीज़ है। और डिलीट हो गए आपके 50,000 वोट। अब ममता के 50,000 वोट डिलीट हुए, वो 15 से हारी, तो वो 50,000 वोट अगर सारे के सारे उनके नहीं थे तो 40,000 तो होते, 30 तो होते, 25 तो होते। मैंने सुना था, राइट और रॉन्ग, कि स्टालिन के 1 लाख उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट हुए, 1 लाख, वो 8,000 से हारे हैं। तो ये जैसे इस डिलीशन का कोई मतलब ही नहीं है, और हमारी कोर्ट को नज़र नहीं आया ये। फिर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं अच्छा, इसका तो ये असर पड़ता है, जब पड़ेगा तो हमारे पास आना, तब देखेंगे। अब आ गए, देखो क्या कर सकते हो, बता दो भैया हमें भी, हम अनपढ़ आदमी हैं कि क्या कर सकते हो। कि अब आपके सामने जब ये फैक्ट आ गए, आप क्या करेंगे? कर सकते हैं सारा इलेक्शन वॉइड कर दीजिए, कर सकते हैं। अगर इलीगल है तो अवॉइड कीजिए, बैकबोन दिखाइए, लेकिन कुछ ना कुछ और इसी किस्म का बोल दिया जाएगा कि साहब अभी नहीं तो अगली बार कर लेना। सो ये जो वहाँ की समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें, सिवाय इसके कि अपने बाल नोच लें, और तो मुझे तो कोई सोल्यूशन नज़र आता नहीं। सिर्फ बस एक वो उम्मीद होती है कि अपूर्वानंद जी ने जैसे बताया कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियों के बड़े प्लान बन गए हैं, जो हो रहे हैं, लेकिन मेरे दाएं और मेरे बाएं दोनों तरफ ये लोग बैठे हैं, ये भी तो हैं, ये भी तो हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं शायद,
न भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद अंजलि है, अशोक लवासा है, मैं अकेला हूँ। तो मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे तरफ तो चारों तरफ सेक्युलर लोग और मेरे डिफेंडर और प्रोटेक्टर बैठे हुए हैं। और मेरे लिए तो खास तौर से आयरनी कि जिस इंस्टीट्यूशन में मुझे तो ज़्यादा दुख होता है, अगेन गालिब का एक शेर कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ़, आज कुछ दर्द दिल में सिवा होता है। कि गालिब मुझे इस बिटर स्पीक से माफ़ रखना, आज मेरे दिल में दर्द ज़्यादा ही है। और वो एज ए सिटीज़न आप लोगों ने अपना दर्द जाहिर किया, आपको एज ए सिटीज़न तो आपको दर्द है। मैं भी सिटीज़न हूँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, 6 साल था। इसकी जो दुनिया में रेपुटेशन थी, उसकी उस इमारत को बनाने में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी। उस इमारत को गिरते में आप लोगों को तो दुख हो ही रहा है, मुझको एक्स्ट्रा दुख हो रहा है क्योंकि मेरे तो बनाई हुई इमारत है ही नहीं, कुछ हद तक कुछ 1-2-10-20 ईंटें मैंने भी लगाई हैं। ऐसी सूरत में इतने हालात ऐसे ख़राब हो जाएंगे और उसका कोई समाधान नज़र नहीं आएगा। ये एक हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है, ये देश के लिए अफसोस की बात है। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी से जब भी मिलते थे वो कहते थे कि कुरैशी, तुम लोगों को यानी इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन की वजह से इंडिया की रेपुटेशन है, इंडिया की जो, और पूरी दुनिया में जाइए, अगर इंडिया जाना चाहता था 2 चीज़ों के लिए, एक तो यहाँ की आबादी बहुत है और यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए। दैट वॉज अवर आइडेंटिटी। कैन वी कॉल अवर सेल्फ डेमोक्रेटिक नाउ? तो ये पढ़ने से पहले ही मैं समझा खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर कि शट अप, आई शट अप। थैंक यू।